अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखेंगे जिसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब हमें पता है कि ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इसे पेन भी कहते हैं। अब इस फॉर्म में पेन जो होता है वो बहुत रिपीटेडली डिवाइड कर लेता है और बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। नाउ ये सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बाउंड्रीज पे एम्ब्रायो सैक के बाउंड्रीज पे ऐसे अरेंज हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ सेल्यूलर मास फॉर्म होते हैं इसके ऊपर। ये जो फॉर्म है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म है एंडोस्पर्म के। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म है उसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस फॉर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है इसमें भी लाइक प्रीवियस वन क्या होता है, बहुत डिवाइड कर लेते हैं और बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेते हैं। पर सेल्यूलर एंडोस्पर्म में डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद इंस्टेंटली साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी कि सेल्स बन जाते हैं, जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, जो कि न्यूक्लियर डिविजन्स में नहीं हो रहा था। अब ये जो फॉर्म है सेल्यूलर एंडोस्पर्म ये बहुत कॉमन फॉर्म नहीं है। जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म है उसे हम हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस दो में भी देखा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाते हैं। इस केस में भी सेम होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। पर इसमें डिफरेंस ये है कि एक वॉल बन जाता है एम्ब्रायो सैक में। ये वॉल की वजह से दो चेंबर्स में डिवाइड हो जाता है। एक बड़ा चेंबर फॉर्म होता है माइक्रोपाइलर एंड के तरफ और एक छोटा चेंबर फॉर्म होता है श्लाजर एंड के तरफ। ये फॉर्म भी बहुत कॉमन फॉर्म नहीं है। सो आई होप आप क्लियर हो, जो चार टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म हम पढ़े इस चार टाइप्स के बारे में आप क्लियर हो। अब हम एम्ब्रायो के डेवलपमेंट देखेंगे। हमें पता है कि मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होने के बाद एक जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट अपने बाहर एक वॉल बना लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक ऊस्पोर में। अब ये जो ऊस्पोर है ये डिवाइड कर लेता है और एक बहुत बड़ा बेसल सेल बनाता है जिसे सस्पेंसर सेल कहते हैं, जो एक्चुअली माइक्रोपाइलर एंड के तरफ रहता है। अब और एक दूसरा बनाता है, एक स्मॉल एपिकल सेल बनाता है जिसे एम्ब्रायोनल सेल कहते हैं और ये इंटीरियर एम्ब्रायो सैक के इंटीरियर की तरफ रहता है। अब ये जो दो सेल स्टेज है टिल द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, ये जो फेज है इसको प्रो एम्ब्रायो कहते हैं। अब जो बेसल सेल्स हमने डिस्कस किया ये बहुत डिवाइड करके एक रो ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसे सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर एक्चुअली एम्ब्रायो को धकेल के एंडोस्पर्म की तरफ ले जाता है ताकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अब जो एपिकल सेल्स है वो डिवाइड करके 8 सेल्स बनाते हैं। ये जो 8 सेल्स बना ये धीरे धीरे एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि फर्दर डिफरेंशिएशन के बाद एक हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर बनता है। अब फर्दर जब डिफरेंशिएशन हो जाता है ये प्लीम्यूल बनाता है, रेडिकल बनाता है और कॉटिलिडन्स बनाता है। डाइकॉट्स के लिए 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं और मोनोकॉट्स के लिए एक सिंगल कॉटिलिडन बनते हैं।